नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। लोकतंत्र में सबसे सुनहरा अवसर अभी चल रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें चुनाव एक ऐसा समय होता है जिसमें सरकार, सरकारी सिस्टम, नेता सब वहां से उतर करके जनता के दरबार में, जनता के चरण में जा कर गिड़गिड़ाता है, अपना बात रखता है कि एक बार आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपके लिए विकास करेंगे, आपके हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे। वादा होते रहता है लेकिन वादा पूरा नहीं होता, इसीलिए सरकार बदलते रहता है। ये भारत का खूबसूरत ऐतिहासिक राज्य बिहार है और बिहार की ये राजधानी पटना है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे शासक यहाँ राजा हुआ किए, यहाँ अपना राजधानी बनाए और यहाँ से शासन किए। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना ऐतिहासिक होने के बावजूद भी बिहार विकास के नाम पर पीछे है। बिहार के सबसे विकसित एरिया ये पटना का एनआईटी घाट कहलाता है। यहाँ जब आप घूमिएगा तो आपको विकास की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लगेगा कि पूरा विकास ही विकास हुआ है। लेकिन गांव में जाइएगा तो ठीक इसका अपोजिट देखने के लिए मिलेगा, लगेगा कि विकास हुआ ही नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना तर्क देते रहता है। कुछ कहता है कि विकास हुआ ही नहीं, जैसे विरोधी पार्टी वो कहेगा कि विकास कुछ हुआ नहीं, और जो सत्ता पक्ष में है, जो सरकार में है, सरकारी सिस्टम में है, वो कहता है पूरा विकास ही हुआ है। तो आइए हम जनता से रिव्यू लेना चाहते हैं, जनता से उनके मन की बात जानना चाहते हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, वोट किस पर जाना चाहिए, जाति पर या विकास पर। जो काम करेगा वोट उसको होना चाहिए या जाति के नाम पर वोट होना चाहिए। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, हम दर्शक के पास ले जाएंगे और आपको रिव्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको पता चलेगा कि इस बार वोट किधर जाएगा, सरकार कैसे बनेगा और सरकार बनने में क्या भूमिका होनी चाहिए, यहाँ के आदमी, स्थानीय निवासी क्या चाहते हैं सरकार से, सरकारी सिस्टम से, या नेता को कैसा वादा करना चाहिए। कांग्रेस न्याय पत्र बांट रहा है तो वही बीजेपी संकल्प पत्र बांट रहा है। बीजेपी का कहना है कि हम सबके साथ संकल्प लेते हैं कि विकास करेंगे, लेकिन उसके अपोजिट में कांग्रेस कहती है कि नहीं, हम न्याय करेंगे, इस बात की हम शपथ लेते हैं। तो चलिए, हमारे साथ कुछ जनता जुड़ चुके हैं। हेलो सर, आपका हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं? हम मधेपुरा से। मधेपुरा से हैं, यहाँ घूमने आए थे जी। इस बार कैसा सरकार देखना चाहते हैं, वही या बदलाव की? बदलाव की जो अच्छा रहेगा वही न सरकार बनेगा। आपके नज़र में अच्छा कौन है, बीजेपी या इंडिया वाला? बीजेपी सही रहेगा हमारे हिसाब से। रहेगा हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से? हाँ भैया, थोड़ा नीचे आ जाइए, कुछ बोलिएगा। आइए थोड़ा नीचे आते। बस यही, सरकार कैसा होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की बात कोई करे या नहीं करे, स्टूडेंट की बात जो करेगा वोट किसके पक्ष में जाएगा, यही पूछना। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, बढ़िया रहेगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कासिम हुआ। अब नाम से आप लोग ये मत जज कर लीजिएगा कि बीजेपी नहीं है या फिर यही। मैं किसी भी दल या फिर किसी भी पार्टी का पर्सनली विरोध नहीं करता हूँ और ना ही किसी के पक्ष में हूँ। मैं जो स्टूडेंट के हित में हो, जो समाज के हित में हो, उस बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि नाम के आधार पर, जाति के आधार पर डिसीजन लेना सही नहीं है। तो आपके बट वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग सोचिए, समझिए, नाम पे और जाति पे और धर्म पे वोट देना अभी के परिस्थिति के लिए उचित कतई नहीं है। इसलिए ये सबसे उठकर वोट देना चाहिए। स्टूडेंट के हित में जो बात करे, जो आदमी धरातल पे आके बात करे, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में उसके वोट दीजिए आप लोग। एक बात हम अपना बात रखें, आप लोग थोड़ा सुनने का साहस कीजिएगा, है ना। अगर आप में सुनने की साहस हो जाएगा ना, सुनने की साहस हो जाएगा तो फिर पूछने की साहस हो जाएगा, और जब पूछने की साहस हो जाएगा तो फिर विकास ही दिखेगा। अभी हम कुछ दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग। मीडिया दो तरह का होता है, एगो एसी रूम में बैठ कर करके न्यूज़ चलाता है, और एक होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, क्या चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास करता है। तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए,
इसमें हमको बहुत तरह का आदमी दिखा है। जैसे अभी हम किसी को पास जाएंगे, माइक लगाएंगे ना, कहेंगे कि भैया कुछ बोलिए, तो वो भागेगा। अभी जनता मीडिया का सामना करना नहीं चाहती है। भागेगा इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है कि मैं बोल के क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये कतई सही नहीं है। क्योंकि आप बोलेंगे सब सब सीखेगा। तब कश्यप को बदलने में समय नहीं लगा, तो आपको कितना टाइम लगेगा? थोड़ा ऑफर आपके पास नहीं आ रहा, तो हम आपको बता देते हैं, सब कोई मनीष कश्यप नहीं हो सकता है। राजा बहुत हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे बहुत कम हुए। अब मीडिया सब हो सकता है क्या? सब बिकाऊ हो सकता है? अपनी बात में अपनी बात करने आया हूँ मैं, आपसे सवाल करने आया हूँ। आपको पूरा हक है हमारे ऊपर हम कंप्लेन करने का और हमसे खरा खरी उत्तर प्रश्न करने का, ठीक है? हम आपको देखिए, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम आपके जज्बा को सल्यूट करते हैं कि हर कोई को ऐसा जज्बा हो जाए तो फिर नेता भागेगा। हो नेता वोट मांगने नहीं आएगा, कहेगा जानते हैं कि वादा किए थे विकास का, इस बार कहाँ जाएंगे? वो चप्पल खोल करके मारेगा, कहेगा कि तो विकास नहीं किया। मैं स्टार्टिंग में जो भी बोला, जैसे कि तो 40 में 39 सीटें उनको दिया गया है, फिर भी आज तक 5-10 सालों से उनकी चल रही है। कुछ भी बिहार के लिए अच्छा किए होंगे तो बोल सकते हैं, जैसे दावे के साथ बोल रहे हैं इस बार हम लोग एक भी सीट बिहार में नहीं हारेंगे। कल या परसों का इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं एक सीट भी नहीं हारूंगा, 40 का 40 लाऊंगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नेता सब भाप चुकी है। बिहार की जनता छोटा मोटा रिपोर्टर से डरता है, तो नेता से कितना डरेगा? नेता का काम है वादा कर लेना। हाँ, नेता आइए, नेता का काम है वादा कर लेना, ठीक है? जनता तो रिपोर्टर से नहीं सवाल करता है, तो नेता से क्या करेगा? तो विकास क्या होगा? जनता में जागरूक होना चाहिए। पहले आप हमारा सामना कर लीजिए, फिर आप नेता का सामना कर लीजिएगा। आज हम बताएं बेरोजगारी कैसे खत्म होता है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है, रोजगार कैसे आता है। आपके पास 25,000 रुपया है? नहीं है। 25,000 का इंतजाम हम कर देंगे। पूछिए कैसे? आपको करना क्या है? करना यही है, एक बार आपको नॉमिनेशन करा लेना है किसी भी संसदीय क्षेत्र से। हम राजनीति नहीं सिखा रहे हैं, हम प्रशांत किशोर नहीं हैं, हम आप ही की तरह एक किशोर जरूर हैं। रुपया लेकर के आप कई संसदीय क्षेत्र से क्या करते हैं? नामांकन कर लेते हैं। जमानत की राशि 25,000 है। उससे क्या होगा कि आप संसद के बराबर हो गए। अब क्या होगा? जब आप रिपोर्ट लिखाने जाइएगा ना, तो कांस्टेबल दरोगा सल्यूट करेगा। आपसे करप्शन नहीं, पैसा नहीं मांगेगा, 10,000 दीजिएगा तब आपका केस फाइल करेंगे। आप जो बता रहे हैं एक चीज, जब आप कहीं सरकारी काम से जाइएगा, कहीं कोर्ट कचहरी जाइएगा, तो आपसे पैसा नहीं मांगेगा कि जानता है सरकारी सिस्टम का हिस्सा हो गया है, इसको सब दरवाजा देखा हुआ है, सांसद के अपोजिट लड़ता है, इसमें बोलने की साहस है, लड़ने की शक्ति है, ये झुकने वाला नहीं है, ये झुकेगा नहीं। जो इसके सामने आएगा उसको तोड़ करके रख देगा। तो बस यही कीजिए, ठीक है? आप लोग रिपोर्टर का सामना कीजिए, आप हमसे सामना कर करके सीख सकते हैं, लड़ने की शक्ति आप में डेवलप हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा? फिर आपसे बराबर नेता आपसे डरेगा, उसके बाद तो फिर आप ही की जय जयकार होगा। इसीलिए डरना नहीं। अभी देखिए, हम जिसके पास जाएंगे ना वो डरेगा, वो भागेगा, कहेगा कि हम नहीं बोलेंगे, हमको सरकार आएगा, मोदी का आदमी आएगा लेके चल जाएगा, तेजस्वी का आदमी लेके आएगा चल जाएगा। अब बताइए, रिपोर्टर से डर रहा है तो फिर सिस्टम से कितना डरेगा? तो हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं कि इस बार किसको वोट दीजिएगा। ये वो साहस किया है ना? चलिए, वही तो आपसे पूछना ट्राई कर रहे हैं। हाँ, हम तो भैया रिपोर्टर, हम रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो हमारा उम्र नहीं हुआ है। हाँ, तो यही बात हुआ ना। मम्मी पापा किसको वोट देंगे? अब हमको बता देंगे। हाँ, ये बात तो है, नहीं बताएंगे, लेकिन वोट तो देंगे। देंगे। चलिए देखते हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर आदमी जुड़ चुके हैं, सीनियर भैया जुड़ चुके हैं। इनका डिमांड पहले से था, लेकिन हमारे साथ कुछ जूनियर भाई जुड़ चुके थे। दिल तो किसी को तोड़ नहीं सकते हैं, दिल किसी को तोड़ सकते हैं वो। हम बिकाऊ मीडिया नहीं ना है, तब हम मेहनती रिपोर्टर है, हम मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर आकर दिखाने का प्रयास करते हैं। बताइए, बुलाया सब भाग गया। हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, आइए। भैया, आपका नाम? मेरा नाम सुमित कुमार है। आपका घर? समस्तीपुर है। समस्तीपुर। समस्तीपुर में कहाँ से? रोसड़ा से। रोसड़ा से। एक मिनट भैया, इधर आते हैं, इधर निकलाते हैं। चलिए,
आप स्टूडेंट हैं? हाँ जो छात्र हित की बात करेगा सरकार उसका बनना चाहिए। हाँ सही बात है। छात्र हित की बात कौन करने वाला है आपके नज़र में? मेरे नज़र में तो अभी कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो हाँ। सरकार फिर सरकार में वोट तो देना है, सरकार चुनने के लिए वोट देना है। हाँ, किसको वोट देना? अभी तो हम मतलब 10 साल से दे चुके हैं, क्योंकि बीजेपी को देख चुके हैं 10 साल से मतलब देख चुके हैं। क्योंकि जब वो शुरू में जब सरकार में आई थी तो बोली थी रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार नहीं दिया गया उनकी तरफ से। तो अभी तो हम मतलब कांग्रेस की ओर जाएंगे, कांग्रेस क्योंकि एक बार इसको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका उसको भी दिया है, इसको भी हाँ, मौका दें। हाँ। इनका साफ कहना हुआ कि हम मौका मतलब सरकार बदलेंगे, हो सकता है कुछ उसको बुद्धि आ जाए, कुछ रोजगार दे दे। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन जो जुड़ चुके हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार, अजय, आपका घर? यही बगल में। अच्छा, यही स्थानीय। वही सरकार या बदलाव की सरकार देखना चाहते हैं? कैसा सरकार देखना चाहते हैं? वही सरकार या फिर बदलाव की सरकार? बदलाव की सरकार। बदलाव की सरकार। उस सरकार पर भरोसा नहीं? भरोसा किस पर किया जा सकता है? अब जो सब तो अपने अपना सोचता है। नया सरकार चुनने का कोई रीजन? जो ठीक से चला है, मतलब सिस्टम को ठीक से जनता लोग खुश हो, जनता को तब खुश हो। चलिए, चाहिए आज ये रिपोर्टर का सामना कर लिया ना, कल नेता का सामना कर लेगा। हाँ हाँ, आइए, जिसमें जज्बा हो ना उसको हमारे सामने लाइए, क्योंकि जज्बे वाला की जरूरी है। हाँ, बताना यही है कि जो कार्रवाई सुनवाई की सरकार किस में देखना चाहते, कौन सत्ता में आ सकता है, किसको वोट देना चाहते, गद्दी पर किसको बैठाना चाहते हैं, बैठाए आपको क्या दिया, आप और क्या लेना चाहते, यही सब तो पूछना। ये देश की बात हो रहा है, देश की बात हो रहा है। देश की बताइए। देश में भाई हम राहुल को देना चाहते हाँ, हैं। राहुल ठीक को। है, राहुल ही क्यों? क्योंकि हम ये अल्टू पल्टू राम को हम वोट नहीं देना चाहते, जो साला आपस में लड़ाई करवा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, हिंदू मुस्लिम करवाता है। हम लोग भाई मिलजुल के रहने वाले हैं। ये बिहार सरकार है, यहाँ हम आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, फुल्ली तरीके से आरजेडी को ही सपोर्ट करेंगे। केंद्र का चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं? हम महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी अब आएगा उठ के। देखिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं महात्मा गांधी के ग्रुप से है ना राहुल गांधी। देखिए, अच्छा, महात्मा गांधी गुरु हुआ राहुल गांधी। कह रहा महात्मा गांधी का गुरु था राहुल गांधी। अब देख लीजिए राहुल गांधी कौन है? महात्मा गांधी का गुरु है। हो जी, गुरु है। देखिए गुरु है भैया। डिलीवरी बॉय है हम। डिलीवरी बॉय होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा। को देखना चाहते हैं, इसलिए देखना चाहते हैं चूँकि जब वो बीजेपी की सरकार आई थी तो वह मतलब जो है हम लोग भी मतलब उस टाइम में युवा थे, तो युवा लोग भी उनको वोट देकर जिताया था। लेकिन युवा के प्रति वो बोले थे इतना रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया जो अकाउंट में देंगे, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हर एक पंचवर्षीय जो है, हर एक पार्टी को आना चाहिए। जैसे हम 2 पंचवर्षीय बीजेपी को दे दिए हैं, केंद्र सरकार दे दिए हैं, वो काम नहीं किए हैं। हालांकि कुछ काम किए हैं अच्छा है, लेकिन फिर भी उस स्तर का काम नहीं किए हैं जिससे जनता खुश हो सके। इसलिए हम सोच रहे हैं कि केंद्र में इस बार सरकार की बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव होगा तभी देखेंगे ये देश क्या है, भारत देश क्या है, युवा का देश है। यहाँ पे इतना बेरोजगारी जितना भी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवा मतलब जो है युवा बेरोजगार है। कहाँ पे है? भारत में। अगर युवा जो चाह देगा वो भारत में हो सकता है। आप लोग बेरोजगारी का डाटा नहीं देखे हैं, बेरोजगारी का डाटा देखिएगा तो सबसे ज़्यादा युवा भारत में बेरोजगार है। और भारत में भी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है। हाँ। राहुल गांधी युवा है, 50 साल का आदमी युवा कहलाएगा। 50 साल का है वो, मगर समझता है वो। ठीक है, वो हमारे लिए सरकार सही है, झगड़ा दंगा नहीं करवाता, हमारे हर जगह सपोर्ट कर। गवर्नर। अच्छा, कहाँ से हैं भैया? मैं तो समस्तीपुर से हूँ। समस्तीपुर में कहाँ से हैं? समस्तीपुर में मैं हसनपुर से हूँ। हसनपुर में कहाँ से हैं? हसनपुर अहिलवार पंचायत। अच्छा, अहिलवार पंचायत से। चलिए, हम भी उधरे वही से हैं, इसी कहाँ से आप? पूछ लिए। अच्छा, फिर बाद में बताइए। ओके, कोई बात। इस बार किसका सरकार देखना चाहते हैं? इस बार जनता की सरकार देखना चाहते हैं, जो जनता की सुने। हाँ, ऐसा होना चाहिए, जनता की सरकार। वही सरकार, नई सरकार या कौन सरकार जो जनता की बात करेगा? देखिए हम जो है ना, देखिए हम लोग जो है ना एक एमपी को चुनते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री तो चुनते नहीं हैं। तो एक अच्छा एमपी चुन के भेजेंगे और फिर अगर वो काम नहीं किया तो उस पर प्रेशराइज भी करेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया।
तो इसीलिए हम लोग एक MP को चुनेंगे। ये तो तभी हो सकता है ना जब आप मीडिया को सामना कर लीजिए, रिपोर्टर को सामना कर लीजिए, तभी कर तो रहे ना। हाँ हाँ कर तो रहे। तो आप सबको प्रेरणा दीजिए, आपसे सबको नहीं, सीखना देखिए, चाहिए। क्या है ना, भाई पूछो, आपका अधिकार है, जैसे वोट डालना आपका अधिकार है, देखिए, वैसे ही नेता से प्रश्न पूछना भी आपका अधिकार है। देखिए जितना है ना सब हमारे भाई हैं, और पहली बात तो ये कि वो हेजिटेशन होता है इन लोगों को, ठीक ना, हम कैमरा पे क्यों आए। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहते, ये अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, बस हेजिटेशन होता है, इस कारण आपके चैनल पे नहीं आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर एक युवाओं के मन में है कि जनता की सरकार बने, ना कि ऐसी हवा हवाई की अगर चुन के भेज दिए और किसी एक पार्टिकुलर आदमी के नाम पे वोट दे दिए, एक पार्टिकुलर नेता के नाम पे वोट दे दिए और पता चला कि वो जिसको भेजे वो कभी क्षेत्र में आया ही नहीं, तो ऐसे लोगों को नहीं। वही तो हम सबसे जब पूछने लगते हैं सब भागने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या बोले, हेजिटेशन होता है, भाई हैं हमारे सब, कोई बात नहीं, हेजिटेशन होता है। तो जनता की सरकार कैसे बनेगा? देखिए जनता की सरकार 2-3 शर्तें हैं कि जनता को भी समझना होगा कि आप किस तरह से वोटिंग करते हैं, एज ए कास्ट बेसिस, एज ए रिलीजन बेसिस या एज ए डेवलपमेंट बेसिस, आप कैसे किसी को वोट देते हैं। लाइक अगर मान लीजिए एक्स नेता है, ठीक है, अब वो फलना जात का है तो उसको जात के नाम पे वोट मिल जाता है, तो वो ना उस जात का भला करेगा, ना वो क्षेत्र का करेगा, ना वो देश का करेगा। मान लीजिए कोई इस धर्म का नेता है, हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, अगर आप उसको धर्म के नाम पे चुन लेते हैं कि ये मेरे धर्म का है और इसको हम चुन लेते हैं, तो वो ना धर्म का भला करेगा, ना ये देश का भला करेगा, ना ये समाज का कर पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, हमको जो है ना डेवलपमेंट के नाम पे वोट करना पड़ेगा। अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट करते हैं तो वो देश का भी भला करेगा, समाज का भी करेगा, इसीलिए एज डेवलपमेंट के बेस पे कीजिए। और जिसको चुनते हैं सवाल पूछिए, ठीक ना, उसके मुंह पे जाके, आज तो 4G का 5G का ज़माना है, आपके पास फ़ोन होगा, बना के डाल दीजिए। बहुत सारे भाई हैं, अगर वो गलत बोलेंगे तो शेयर होता है, बहुत सारा वीडियो शेयर होता है और वो सुनता है और उस पर कार्रवाई भी होता है। आपने तो पूरा लंबा चौड़ा हिसाब किताब बताया कि सांसद चुने, नहीं सुनिए, सांसद चुनने का आपने क्राइटेरिया दिया कि डेवलपमेंट के आधार पर देना चाहिए, तब आपकी विकास होगा, है ना। हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि हम कभी जो है ना आपको ये नहीं कहेंगे कि हम फलना जात के ना, हम जो है कैट का प्रिपरेशन करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ प्लानिंग अभी चल रहा है, तो वही चीज़ है, MBA करना है। बाद बाकी बिहार के लिए अगर कुछ मुझे कहना होगा कि देखिए बिहार में क्या है ना, जितना पार्टी है, ठीक ना, RJD हो, BJP हो, JDU, सबका शासन रहा है, सबने मान लीजिए मांझी जी का ही है, मंत्री तो बने ना, मुख्यमंत्री तो बने ना, लेकिन फिर भी आज मेरा बिहार क्यों पीछा है। तो जब आप उसको जात के नाम पे चुन लोगे, धर्म के नाम पे चुन लोगे, तो विकास के नाम पे तो आपने वोट दिया नहीं, तो विकास क्यों करेगा। इसलिए डेवलपमेंट के नाम पे, और सबसे पहले तो बिहार में जो है ना इंडस्ट्री का बहुत ज़रूरत है, ठीक है, स्किलफुल बच्चे भी हैं, स्किलफुल जो है ना युवा भी हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब का बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बात को बेहतर तरीका से रखने का प्रयास किया। चलिए, आपसे सभी को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि मीडिया से डरना नहीं है, मीडिया नहीं, के ये तो आप माध्यम है करके अपना बात को रखना है। आज अगर आप मीडिया के सामने अपने बात को रख पाते हैं तब आप में साहस हो जाएगा कि आप सरकारी सिस्टम से, नेता से किए गए वादे के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने वादा तो किए लेकिन काम नहीं किए हैं, तो वोट किस बात का, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।